Hello दोस्तों, I am Kumar Amit and you are watching The Fortuner Amit. And dear friends, in this video we will study about most important two topic, and these both are distributive and reciprocal pronoun. Distributive and reciprocal pronoun. In this video we will see each and every important things about information about these two most important topic. तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं बोर्ड की तरफ. My dear friends, now we will see distributive pronoun. Distributive pronoun is also very important. So dear friends, we will see its definition. इसका डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं. इसका डिफिनेशन क्या है? When each, either and neither are used as pronouns, they are called distributive pronouns. अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम each, either और neither का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? प्रोनाउंस के रूप में करते हैं, तब इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. प्रोनाउंस कहने का मतलब क्या है? जो नाउन्स के बदले जो शब्द आता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस. तो हम नाउन्स के बदले में इसको रखेंगे. इसको क्या करेंगे? हम नाउन्स के बदले में रखेंगे. इसका हिंदी क्या होगा? तो देखिए, ईच का हिंदी होगा प्रत्येक, आइदर का हिंदी होगा दोनों में से कोई या दोनों में से एक, नाइदर का होगा दोनों में से कोई नहीं. दोनों में से कोई नहीं. सेंटेंस देखते हैं. Either of you is guilty. Either यानी each of you is guilty, यानी आप में से प्रत्येक, आप लोगों में से प्रत्येक दोषी है. आप लोगों में से प्रत्येक दोषी है. ठीक है. तो देखिए, आप लोगों में से प्रत्येक यानी आप लोगों में जितने भी आप लोग हैं वो सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नाउन. और उस नाउन के बदले में यूज किया जा रहा है यहां पर आइदर ऑफ यू, आप लोगों में से प्रत्येक एक. ठीक है, आप लोगों में से प्रत्येक एक. अब देखिए क्या क्या है? आइदर. अब देखिए, दोनों में से कोई या दोनों में से एक, आइदर है ना. तो देखिए, आइदर ऑफ यू, आप दोनों में से कोई या आप दोनों में से एक क्या है? इसके लिए दोषी है. या इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा कि आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, आप दोनों में से कोई एक इस किताब को ले सकता है. आप दोनों में से कोई एक इस किताब को ले सकता है. यानी सामने जो यू है इसमें कितने लोग हैं? इसमें दो लोग हैं. बोला जा रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इस किताब को क्या कर सकता है? ले सकता है. तो कोई एक है, उसका नाम है. उसका नाम तो जरूर होगा कुछ ना कुछ, लेकिन उसके नाम के जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं? उस दोनों का तो नाम होगा, इसलिए उनके नाम के जगह पर हम यहाँ पे आइदर लगा रहे हैं. क्या लगा रहे हैं? आइदर. इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कैसे यूज हुआ हो? प्रोनाउंस के रूप में यूज हुआ हो, यानी नाउन के बदले में उसका यूज हुआ हो. अब नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ टू बॉयज वॉज एब्सेंट. दोनों में से कोई भी लड़का, दोनों में से कोई भी लड़का क्या था? यानी दोनों में से कोई नहीं एब्सेंट था. तो इसका हो जाएगा नाइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ टू बॉयज वॉज एब्सेंट. दोनों में से कोई भी एब्सेंट नहीं था. ठीक है. नाइदर ऑफ यू टू बॉयज वॉज एब्सेंट. दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं था. अब देखिए यहां पे डियर फ्रेंड्स, यहां पे जो नाइदर है ना, ये निगेटिव शो कर रहा है, निगेटिविटी शो कर रहा है. ये नाइदर का मतलब ही यहां पर नहीं भी, मतलब नहीं के सेंस में आ रहा है. यानी नाइदर ऑफ टू बॉय, दोनों में से कोई नहीं. ठीक है, दोनों लड़कों में से कोई भी उपस्थित नहीं था. इसलिए यहां पे ये क्या बता रहा है? निगेटिविटी बता रहा है. अब एक चीज और ध्यान से देखिए, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हम किसी नाउन को लगाते हैं, यानी जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के जैसा काम करता है. ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा.
यानी डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन नाइदर के बाद आया यहां पर बॉय, ठीक है, इच के बाद यहां पे आया बॉय, नाइदर के बाद यहां पर आया बुक, आइदर के बाद यहां पे आया रोड। तो यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के जैसे काम करेगा। किसके जैसे काम करेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के जैसे काम करेगा। Each boy is intelligent, प्रत्येक लड़का क्या है? प्रत्येक लड़का तेज है, प्रत्येक लड़का तेज है। Either road is safe, either road is safe, दोनों रास्ते, यानी दोनों रोड, दोनों रास्ते क्या है? सुरक्षित हैं, दोनों रास्ते सुरक्षित हैं। Neither book is cheap, दोनों में से कोई भी किताब चिप नहीं है, घटिया नहीं है। तो देखिए यहां पे इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। हम इसके लिए टारगेट रखते हैं कम से कम 200 लाइक, ठीक है, 200 लाइक, किसी भी तरह से 200 लाइक होना चाहिए इस वीडियो के लिए। थैंक यू। चलते हैं आगे की तरफ। My dear friends, we will talk about reciprocal pronoun. Dear friends, reciprocal pronoun is very very important. इसका मतलब क्या है? Dear friends, reciprocal pronoun का मतलब क्या है? इसका मतलब होगा mutual understanding, mutual understanding, ठीक है। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो सिर्फ दो होता है, इच अदर एंड वन अनदर। इच अदर एंड वन अनदर, ये दोनों के दोनों क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बताते हैं, दे इंडिकेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहां पे अगर हम देखेंगे सिंपल ग्रामर में, अगर हम देखेंगे तो इच अदर और वन अनदर दोनों का हिंदी हमें मिलेगा एक दूसरे को हिंदी मिलेगा। बट अगर थोड़ा सा एडवांस में अगर हम देखते हैं तो हमें वहां पर मिलेगा इच अदर का सिर्फ एक दूसरे के लिए, यानी दो के बीच में यूज होगा, और वन अनदर का एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होगा। बट डियर फ्रेंड्स, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जो बहुत सारे राइटर्स हैं ग्रामर के, बहुत बहुत रिनोन्ड राइटर हैं, ठीक है, और सभी लोग इसको अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपने मान्यता के हिसाब से इसको यूज करते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप ईच अदर और वन अनदर को एक ही चीज मान करके, एक ही हिंदी मान करके अगर आप यूज करते हैं एक दूसरे को, तो दैट विल बी नॉट रॉन्ग, दैट विल बी एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जैसे द हिंदू पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, मैगजीन्स, ये जितने भी हैं अच्छे अच्छे मैगजीन्स हैं, इसमें मतलब इस तरह के कोई भी रूल्स रेगुलेशन का जिक्र नहीं रहता है, और अकॉर्डिंग टू सच टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे लिखा हुआ नहीं रहता है। ईच अदर की जगह पर वन अनदर भी रहेगा, ठीक है, यानी एक दूसरे के लिए, इस शब्द के लिए ईच अदर भी हो सकता है और वन अनदर भी हो सकता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। लेकिन एजे हम याद रखेंगे कि ईच अदर सिर्फ दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए, यानी एक से ज्यादा के लिए। जैसे देखिए, इसको आप याद इस तरह से रख सकते हैं, जैसे अगर हम यहां देखें तो देखिए ईच अदर यूज फॉर टू, यानी ये जो अदर है ये कितने लोगों के लिए यूज हो रहा है? टू लोगों के लिए यूज हो रहा है। आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। और यहां अदर, यहां क्या है? वन अनदर है, तो यहां भी हम मान लेंगे कि अदर के लिए कितना? टू, और यहां पे लगा हुआ है हमारा आर्टिकल, यहां पे जैसे ऐसे सपोज डैट, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं, ये आर्टिकल यहां पे नहीं है, लेकिन हम याद रखने के लिए ट्रिक्स का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। तो एन मीन्स वन,
एंड मीन्स क्या होगा 1। तो देखिए यहां पर 1 + 2 मोर देन 1, यानी 1 + 2 मोर देन 1 हो गया, यानी क्या हो गया 2 से ज्यादा हो गया। समझ में आया? यानी कहेंगे उसको कि 1 से ज्यादा हो गया। यहां पर क्या है 2, सिर्फ 2 के लिए, लेकिन यहां 2 से ज्यादा हो गया, ठीक है, यानी मोर देन 2। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। each other means use for 2, one another means use for more than 1, यानी more than 1 का प्रयोग हम करेंगे। Now dear friends, now let's see some examples। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स के रूप में हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा they love each other, they love each other, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन्स हैं। कितने पर्सन्स हैं, 2 पर्सन्स हैं, इसलिए हमने यहां पे प्रयोग किया क्या, ईच अदर का प्रयोग किया। नाउ द टू ब्रदर लव्ड, द टू ब्रदर लव, 2 ही भाई हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द टू ब्रदर लव्ड ईच अदर। क्या लिख सकते हैं, ईच अदर लिख सकते हैं यहां पे, ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। अब यहां देखिए वी शुड ऑल लव, वी शुड ऑल लव, हमें, अब यहां देखिए वी शुड ऑल लव, क्या होगा, यहां पे 2 से ज्यादा है, यानी 1 से ज्यादा लोग हैं, यहां पे बहुत सारे लोग हैं, यहां पे 2 लोग नहीं हैं, 2 से ज्यादा लोग हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमें अपने देश में सभी लोगों के साथ मिल करके रहना चाहिए, तो यहां पे वही सेंस है कि वी शुड ऑल लव, हमें सबको क्या करना चाहिए, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। तो वी शुड ऑल लव क्या होगा, ईच अदर, वन अनदर होगा, यहां पे क्या होगा, वन अनदर, क्योंकि यहां पे मोर देन 1 है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 से ज्यादा है। यहां पे 1 से ज्यादा रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, वन अनदर लिखेंगे। 1 से ज्यादा रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, वन अनदर, वन अनदर, वन अनदर। 1 से ज्यादा के लिए वन अनदर। नेक्स्ट देखिए ही एंड आई लुक्ड एट, यहां आई होगा, ही एंड आई लुक्ड एट, वह और मैं, वह और मैं देखा, किसको, एक दूसरे को। यहां पर सिर्फ 2 ही लोग हैं, ही है और आई, तो ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर, यहां पे क्या होगा, ईच अदर, यहां पे होगा ईच एंड अदर, ईच अदर, ठीक है। अब देखिए द 6 men shouted at, 6 लोगों ने चिल्लाया, 6 लोग हैं यहां पे, यानी मोर देन 2 हैं, 6 लोग हैं, यानी ये 6 लोग चिल्लाए एक दूसरे पर। तो यहां पे क्या हो सकता है, द 6 men shouted at one another, क्या होगा यहां पे, one another, ठीक है। द कपल स्पोक टू, जोड़ों ने बोला, जोड़ा में कपल का मतलब 2 आदमी हो सकते हैं, ठीक है, 2 पर्सन्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे ईच अदर, क्या लिखेंगे, ईच अदर। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि इसी से आप लोगों को वीडियो के नए वीडियो जो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। तो लाइक कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी इसे कीजिए। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट in this entire world, in this world, wherever you are living, please develop your personality in a such a way that women feel very safe with you, and wherever you are going with your bike, please carry helmet, use helmet, be happy and make happy your family. Thank you, God bless you all.